हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बड़े होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और उसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं कि बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है विच टर्म ऑफ द एपी। ये हमें एपी दी गई है। ठीक है, एपी क्या होती है? जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म में। 15 और 3 में सेम होगा, 27 और 15 में सेम होगा, 39 और 27 में डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, बिल वी 132 मोर दैन इट्स 54th टर्म। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि बोलता है कि हमें एपी आपको दी गई है। ठीक है, उसने बोला है कि 54th टर्म क्या होगी। ठीक है, हम वो निकाल लेंगे। A54, उसने बोला कि A54 है ना जो टर्म, उसमें मोर उससे ज़्यादा कितना 132 जो टर्म होगी वो कौन सी टर्म आएगी वो हमें निकालनी है। ठीक है, उसने बोला कि A54 15th टर्म से 132 ज़्यादा, A54 से 132 ज़्यादा ऐड करने पर कौन सी टर्म आएगी इस एपी गिवन एपी में। ठीक है, जो ये हमारे पास एपी दी गई। ठीक है, आगे क्वेश्चन समझ आ गया आपको। अब स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे बनानी है। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखो एपी में फर्स्ट टर्म हमें कैसे डिनोट करते हैं? ए से। ए कितना है? 3, तो हम लिख देते हैं ए इज इक्वल टू में 3। ठीक है, और डी कितना है? डी होता है कॉमन डिफरेंस 15 और 3। 15 में से 3 ये कितना होता है? 12। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि हमें ये टर्म निकालनी है। ठीक है, अब हम लिखेंगे लेट nth टर्म ऑफ एपी बिल वी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म क्या होगी? अब हम, ये रफ है ये ऊपर वाला, अब हम क्या लिखेंगे? ये यहाँ पे लिखना। उसने बोला कि हमने यहाँ पे क्या लिखा कि nth टर्म ऑफ एपी की ना जो हम निकाल लेंगे वो हमने ये मान ली जो आएगी। ठीक है, हमने ए एन मान लिया उसे। उसने क्या बोला फिर? उसने बोला कि A54 में अगर मैं 132 ऐड करता हूँ तो मेरे पास ये टर्म आती है, और ये टर्म बोलता है कि क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ठीक है, हमें ये पूछा गया, लेकिन हमें ये पूछा गया होता तो क्या बोलना था उन्होंने बोलना था कि ये नंबर फाइंड आउट करो, टर्म फाइंड आउट करो। लेकिन उसने क्या बोला? विच टर्म, कौन सी टर्म होगी, कौन सी टर्म। ठीक है, कौन सी टर्म और टर्म क्या है, इन दोनों में फ़र्क है। कौन सी टर्म पूछा उसने, कौन सी मतलब क्या होता है कि ये टर्म होगी या ये टर्म होगी, फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी या सिक्स्थ टर्म होगी। ये विच टर्म, कौन सी टर्म, ये है इसका मतलब। अगर यहाँ पे लिखता क्या है वो टर्म, ठीक है, जो ये टर्म आएगी वो टर्म है क्या, तो हम बताते कि ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करते। लेकिन उसने बोला यहाँ पे विच टर्म, कौन सी टर्म, गिनती में कौन सी टर्म है, तो हम यहाँ पे एन निकालेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें ये कंडीशन दी गई है। अब हमें यहाँ से ही करना पड़ेगा जो कुछ करना पड़ेगा, और हमें कुछ गिवन है नहीं। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला आता ही है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, यहाँ पे ये लग गया और यहाँ पे भी ये लगाओ ए प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 54, माइनस में 1 इंटू में डी, प्लस में 132। अब ए कितना हमारे पास ऊपर से वैल्यू दी गई है, हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो कर देते हैं हम ए से तो वैसे ही कैंसिल कर देते हैं, एन माइनस 1 ऐसे का ऐसे ही। डी की वैल्यू कितनी है? 12 हमने पुट कर दिया, और 54 में से 1 गया 53। डी की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस में 132, और यहाँ पे आ गया एन माइनस 1 इंटू में 12। ये मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास
636 प्लस में 132, अब इसमें ये ऐड करो, ऐड करके हमारा आएगा 768। अब n-1 12 इसके नीचे गया, ठीक है, 12 से काट पीट करेंगे इसकी तो कितना आएगा 64, और n की वैल्यू कितनी आएगी, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो 65 आएगी मेरे पास n की वैल्यू, ठीक है, ये आएगी मेरे पास n की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे उसने पूछा गया था क्वेश्चन में कि विच टर्म, कौन सी टर्म होगी, टर्म उसने पूछा है 65th टर्म आ गई 65, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस 65th टर्म ऑफ AP will be 132 more than its 54th टर्म, ठीक है, ये आगे ना समझे। अब ये मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि क्या बोला जाता है क्वेश्चन में, कैसे समझना। उसने बोला कि विच टर्म, कौन सी टर्म होगी, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि 15 जो है वो कौन सी टर्म है, आप बोलोगे कि सेकंड टर्म 15 है। अब मैं आपको पूछूंगा कि 27 कौन सी टर्म है, अब आप मेरे को बोलोगे कि थर्ड 27th टर्म है, ठीक है, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरी 27 टर्म है। उसने पूछा, यही पूछा उसने, वो बोलता है कि कौन सी टर्म होगी जो 54th टर्म से, यहाँ पे एक 54th टर्म होगी, उससे 132 अगर मैं ऐड करूँ उसमें तो कौन सी टर्म आएगी मेरे पास। ये नहीं पूछा कि जो टर्म आएगी वहाँ पे नंबर क्या हुआ, ये नहीं पूछा उसने उस नंबर की पोजीशन पूछी है। पोजीशन क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे पूछा है। लेकिन अगर वो नंबर पूछता तो हम कैसे निकाल सकते थे। अब हमें फार्मूला तो आता है an = में a + n-1 इंटू में d। a की वैल्यू हमारे पास है, an क्या है हमारे पास, an हमारे को बोला गया कि a54 है, a54 से प्लस है। अब a54 हमारे पास ये निकालना है हमें, ठीक है, a54 हमें निकालना है। n की वैल्यू हमने ये पुट कर देनी है और d की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम an की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ये नहीं कि हम निकाल ले सकते, यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में बोला क्या गया। क्वेश्चन में बोला गया कि उस नंबर की पोजीशन बताओ, नंबर नहीं उसने पूछा कि कौन सा है वो, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगर नहीं आया तो आप क्वेश्चन नंबर 11 एक बार दोबारा से देखो जो मैंने समझाया अच्छी तरह से, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 12 देख लेते हैं। अब ये पढ़ो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, ठीक है। उसने बोला है कि 2 AP है, एक ये मान लेता हूँ और एक AP कोई भी ये मान ली मैंने, ठीक है। इस AP में और इस AP में उसने बोला है कि जो 100th टर्म है ना, 100th एक पोजीशन आएगी, 100 एक पोजीशन आई, यहाँ पे भी एक 100th पोजीशन पर एक नंबर आया, कोई भी नंबर रख लो, जैसे कोई भी डिफरेंस जिसमें 100 का हो, ठीक है। यहाँ पे 300 रख लो, यहाँ पे 200 हो, ठीक है। बोलता है कि जो इस AP की 100th टर्म है और जो इस AP की 100th टर्म है, उन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूं तो वो 100 आ रहा है, ठीक है, ये गिवन है। और पूछा गया है कि बोलता है कि अब डिफरेंस उनको बताओ क्वेश्चन में कि वो जो इसकी 1000th टर्म होगी, ऐसे ही आगे जाके कहीं पर 1000th टर्म भी आएगी, पोजीशन आएगी ना 1000, यहाँ पे भी 1000 पोजीशन पर कोई नंबर आएगा, ठीक है। बोलता है कि उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा वो बताओ क्वेश्चन में, वो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कैसे निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ AP B = में D। उसने बोला ना कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, सो इसलिए मैंने कॉमन डिफरेंस दोनों का D मान लिया, ठीक है। और अब मैं मान लेता हूँ लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट
ए पी, फर्स्ट ए पी है जो मेरी, उसकी मैंने फर्स्ट टर्म मान ली, वो है मेरी स्मॉल ए। और आगे क्या माना, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड ए पी बी इज इक्वल टू, में वो मैंने मान लिया कैपिटल ए। दो ए पी है, इसकी फ़र्स्ट टर्म मैंने स्मॉल ए मान ली, इसकी फ़र्स्ट टर्म मैंने कैपिटल ए मान ली, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो कि बोला क्या गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100th टर्म ऑफ फर्स्ट ए पी, ठीक है, ये लिखा मैंने, ये मैंने लिख ली 100th टर्म ऑफ ए पी। फर्स्ट ए पी की मैंने 100th टर्म मान लो कि मैंने ये लिखी, और माइनस में करूँगा 100th टर्म ऑफ सेकंड ए पी। अब जो सेकंड ए पी है उसकी भी 100th टर्म, और उन दोनों का जो डिफरेंस है, ये माइनस के बीच में निशान लगाया ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना गया, 100 दिया गया। तो यहाँ से हम कैसे करेंगे, 100th टर्म की दी गई है, हमें फॉर्मूला आता है ए एन इज में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है, ये आता है हमें। तो यहाँ पे लगाएंगे हम ए प्लस एन, एन कितना है, 100th पोजीशन है ना ये, तो एन होगी ये 100 माइनस 1 इंटू में डी, डी हमें मालूम नहीं है दोनों का सेम, लेकिन हमें मालूम नहीं है। ऐसे इसका भी एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, ये भी, इसकी फर्स्ट टर्म हमने कैपिटल ए मानना है, यहाँ पे गलती मत कर देना, ठीक है। सेकंड टर्म की फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, बट कैपिटल ए, प्लस एन, एन कितना है, इसकी भी 100 ही है, माइनस 1 इंटू में डी, दोनों का सेम है तो इसलिए दोनों का स्मॉल डी आएगा, इज इक्वल टू में 100 आ गया, ए प्लस 100, ये 99 हो गया ना, 99 डी, माइनस में कैपिटल ए, माइनस में ये माइनस अंदर चले गया, 99 डी इज इक्वल टू में 100। ये 99 ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल ए माइनस में कैपिटल ए इज इक्वल टू में 100, ठीक है। ये आ गया मेरे पास डिफरेंस, ठीक है। अब सेकंड क्या बोला गया, उसने पूछा है कि 1000th टर्म ऑफ फर्स्ट ए पी, ठीक है, माइनस में 1000th टर्म ऑफ सेकंड ए पी। पूछा गया कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कैसे लिखेंगे, ये मैं नीचे लिख देता हूँ इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मैंने इक्वल टू नीचे लगा दिया, ठीक है। तो इक्वल टू मैं यहाँ ना लगा के यहाँ पे लगा रहा हूँ नीचे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिखना डिफ़िकल्ट होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो डिफरेंस क्या होगा इनका, जैसे हमने ऊपर करा, क्या होगा, 1000 टर्म है, फर्स्ट टर्म तो ए ही रहेगी, एन कितना हो जाएगा मेरा 1000, माइनस में 1 इंटू में डी, कॉमन डिफरेंस कितना है, वो स्मॉल डी मानना है हमने, माइनस में इसकी भी फर्स्ट टर्म क्या है, कैपिटल ए है, लेकिन इसका सेकंड ए पी का याद रखना, यहाँ पे ए ही मत लिख देना, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आगे क्या आएगा, प्लस में 1000th टर्म, माइनस में 1 इंटू में डी, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसे खोल के लिखो, ए प्लस में 999 डी, माइनस में कैपिटल ए, ये माइनस अंदर चला गया, 999 डी, ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो कितना हो गया, ए माइनस ए, ठीक है। तो ये आ गया मेरा ए माइनस में ए, और ए माइनस ए ऊपर निकला है, कितना है तो ऊपर, यहाँ पे ये देखो, स्मॉल ए माइनस में कैपिटल ए किसके बराबर है, 100 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि जो डिफरेंस, अगर मैं 100th टर्म फर्स्ट ए पी की अगर मैं 100th टर्म लेता हूँ और 100th टर्म सेकंड ए पी की लेता हूँ, उन दोनों का डिफरेंस 100 आ रहा है, तो तब क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म की अगर 1000th टर्म भी लूँगा ना मैं, और सेकंड टर्म की भी 1000th टर्म लूँगा, और उन दोनों का डिफरेंस भी 100 ही आएगा, दोनों का सेम आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा गया है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। उसने बोला है कि 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं। पहले तो ये देखो 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं,
जैसे कि जिसमें 3 नंबर आते हैं, 100th प्लेस पर तक नंबर आता है, ठीक है। जैसे कि 100, 102, 103, 104, ऐसे ही चलते जाएंगे कहाँ तक, 999 तक, ठीक है। ये है 3 डिजिट नंबर जिसमें वंस, टेंस, 100 3 डिजिट आए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 99 क्या ये 3 डिजिट नंबर है? नहीं है, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है, इसमें 2 डिजिट है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं पूछता हूँ 1 क्या है? ये है 1 डिजिट नंबर। ऐसे ही अगर मैं पूछता हूँ आपसे 1000, ये क्या है? ये है 4 डिजिट नंबर, ये भी 3 डिजिट नंबर में काउंट नहीं होगा, ये भी नहीं काउंट होगा, ये भी नहीं काउंट होगा, ये है सिर्फ, ठीक है। अब उसने पूछा है कि 3 डिजिट नंबर तो है, लेकिन उसने साथ में एक कंडीशन बोली कि वो सारे 7 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 डिजिट नंबर भी है और 7 से डिवाइड भी हो रहे हैं। अब एपी कैसे बनेगी? एपी हम बनाएंगे, लेकिन कैसे? 3 डिजिट नंबर तो हम 100 से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उसने साथ में ये बोला कि 7 से डिवाइड भी होना चाहिए। 100 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 102 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता, करके देख लो। 103 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 104 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 105 7 से डिवाइड होता है? होता है। 105 7 से डिवाइड होता है, करके देखो। 7 1 7, 7 5 का, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। और ऐसे ही अब आगे देखो, अब आगे 106 106 7 से डिवाइड नहीं होगा। 107 7 से नहीं होगा। 108 नहीं होगा। 109, ये आपने करके रफ में देख लेना है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, अगर आपको कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। अब 109 देखो, 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता। आपने रफ में डिवाइड करके देख लेना, ठीक है, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। ऐसे ही अब ये सीधा डिवाइड होगा इससे नंबर 112। आपने ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 नंबर ले लेने, ठीक है। अब मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि और कौन कौन से है। एक 119, और आप आगे लिखो चाहे ना लिखो, रहने दो। 3 नंबर लिख लिए। अब आपको कॉमन डिफरेंस भी मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म भी मिल गया आपको। अब लास्ट से देखो, लास्ट से क्या होगा? 3 डिजिट नंबर 999 999, ये 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता। इसके पीछे देखो 998 देखो, होता है डिवाइड? नहीं होता। 997 देखो, नहीं होता। 996 देखो, नहीं होता। 995 देखो, नहीं होता। 994 देखो, ये होता है डिवाइड 7 से, करके देख लो। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 994, ये बन गई मेरे पास एपी। ये आगे मेरे पास लास्ट टर्म इस एपी की, और ये आगे मेरे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म एपी की, ठीक है। और उसने पूछा क्या इस एपी में? उसने पूछा कि नंबर ऑफ टर्म एन की वैल्यू फाइंड आउट करो कि कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं। जैसे कि इसके बीच में तो 106 107 भी आ रहा है ना नंबर, वो 7 से डिवाइड हो नहीं रहे। तो उसने बोला कि गिनती में 1 2 3, जैसे ये 1 2 3, ये गिनती में कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं 3 डिजिट नंबर, ये 3 डिजिट वाले नंबर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ए एन क्या है? nth टर्म क्या है? 994 हमारे पास लास्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है? 105, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और डी कैसे निकाल सकते हैं? 100, डी की वैल्यू कैसे निकलेगी? 112 माइनस 105, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 7 का डिफरेंस है इसमें, ठीक है। ये 7 का डिफरेंस है, और डी की वैल्यू यहाँ पे 7 आ जाएगी। 994 माइनस में 105 इज इक्वल टू में n माइनस 1 इंटू में 7, और ये माइनस करके कितना आएगा? ये माइनस करके आएगा हमारा 889 इज इक्वल टू में n माइनस 1, और मैं 7 को इसके नीचे ले जाता हूँ, और ये 7 को कैंसिल करके कितना आएगा? 127। और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी वो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो ये बना था मेरे पीछे, है ना, ये 1 उधर ले गया, 127 में 1 ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया? 128। n की वैल्यू मेरे पास 128। तो यहाँ से मेरे को क्या मालूम पड़ा कि जो मेरी AP है ना, AP क्या थी मेरी? AP थी 105 112 119, ऐसे ही चलते रहेंगे 994 तक, ठीक है। गिनती में ये जो नंबर है ना,
1 2 3 4, ये टोटल पता कितने नंबर होंगे? ये होंगे टोटल 128 नंबर होंगे। यहाँ तक ये 128 प्लेस पर ये नंबर हुआ। तो ये है टोटल नंबर, जितने नंबर 7 से डिवाइड होते हैं 3 डिजिट के। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा से क्वेश्चन नंबर 13 को अच्छे से करो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 अप्रोक्स एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और है भी थोड़ा छोटा है। ठीक है, साइज़ भी इसका ज़्यादा बड़ा है नहीं। ठीक है, आप इजीली इसे समझ भी सकते हो और एग्ज़ाम में आता है, ये आ भी सकता है। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 12 कराया ना, वो एग्ज़ाम में कम पूछा जाता है, लेकिन पूछ लिया जाता है कभी कभी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 के ज़्यादा चांस है 12 से भी। ठीक है, अगर 12 के 2% है तो उसके 6-7% चांस है कि क्वेश्चन नंबर 13 आता ही आता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।